अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हवाले से है, यानी ईच, ईदर और नीदर के इस्तेमाल को सीखेंगे और इसके अलावा उन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करेंगे जो मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स इन प्रोनाउंस के यूज़ में करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस pronouns which refers every person or thing among a group separately rather than collectively are called distributive pronouns। ऐसे अल्फाज जो किसी ग्रुप में चीज़ों या लोगों को एक साथ पॉइंट आउट करने के बजाय अलग अलग पॉइंट आउट करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब ये बात ज़रा समझने की है कि अलग अलग पॉइंट आउट करने और एक साथ पॉइंट आउट करने से क्या मुराद है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बाय एन इंग्लिश डिक्शनरी। आपको इंग्लिश डिक्शनरी खरीदनी होगी। ईच ऑफ यू हैज़ टू बाय एन इंग्लिश डिक्शनरी। आप में से हर एक को इंग्लिश डिक्शनरी खरीदनी होगी। ये दोनों सेंटेंसेस मीनिंग में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फ़र्ज़ करें मैं एज अ टीचर किसी क्लास रूम में हूँ और मैं स्टूडेंट से कहूँ यू हैव टू बाय एन इंग्लिश डिक्शनरी। आपको इंग्लिश डिक्शनरी खरीदनी होगी। इस सेंटेंस से मुराद कि उन सब स्टूडेंट्स ने मिलकर क्लास के लिए एक डिक्शनरी खरीदनी है। और अगर मैं इसके बजाय ये कहूँ ईच ऑफ यू हैज़ टू बाय एन इंग्लिश डिक्शनरी, आप में से हर एक को इंग्लिश डिक्शनरी खरीदनी होगी। इस सेकंड जुमले से मुराद क्लास के हर एक स्टूडेंट्स ने अपने लिए अलग अलग से डिक्शनरी खरीदनी होगी। तो फ्रेंड, आपने देखा कि फर्स्ट जुमले में प्रोनाउन यू तमाम तालिब इल्मों को कलेक्टिवली पॉइंट आउट कर रहा है, और अगर सेकंड जुमले में ईच को देखा जाए जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग से पॉइंट आउट कर रहा है। आई होप कि आपको कलेक्टिवली और सेपरेटली का फ़र्क मालूम हो चुका होगा। अब जो हमारे पास आम तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं वो तीन हैं, ईच, ईदर और नीदर। आइए अब इन तीनों का इस्तेमाल और डिफरेंस समझते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। ईच ऑफ यू इज मेकिंग नॉइस। आप में से हर एक शोर कर रहा है। ईदर ऑफ यू इज मेकिंग नॉइस। आप में से कोई शोर कर रहा है। नीदर ऑफ यू इज मेकिंग नॉइस। आप में से कोई भी शोर नहीं कर रहा। इनमें से ईच ग्रुप में मौजूद सारे लोगों को पॉइंट आउट कर रहा है कि वो शोर कर रहे हैं। जैसा कि कोई टीचर क्लासरूम में सारे स्टूडेंट से कहें ईच ऑफ यू इज मेकिंग नॉइस, आप में से हर एक शोर मचा रहा है। नेक्स्ट, ईदर। ईदर दो चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है ईदर ऑफ यू इज मेकिंग नॉइस। आप में से कोई शोर कर रहा है। जैसा कि फर्ज करें कि क्लास के कॉर्नर से शोर हो रहा है और वहाँ डेस्क पर सिर्फ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो चूंकि टीचर को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इन दोनों में से शोर कौन कर रहा है, इसलिए टीचर ने ईदर का इस्तेमाल किया कि इन दोनों में से एक तालिब इल्म शोर कर रहा था। नेक्स्ट, नीदर। नीदर हमारे पास ईदर का नेगेटिव फॉर्म है। जैसा कि ईदर में हम दो चीज़ों या लोगों में से एक को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जबकि नीदर में हम दो में से दोनों को निगलेक्ट यानी निकाल रहे होते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है नीदर ऑफ यू इज मेकिंग नॉइस। आप में से कोई भी शोर नहीं कर रहा, यानी टीचर दो स्टूडेंट से मुखातिब है और दोनों को कह रहा है कि आप दोनों शोर नहीं कर रहे थे। अच्छा, चलिए अब इनको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इनमें से ईच बहुत सारे लोगों या चीज़ों को अलग अलग से पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ईदर और नीदर सिर्फ दो लोगों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें ईदर पॉजिटिव फॉर्म है और नीदर नेगेटिव फॉर्म है। अच्छा, अब लास्ट में हम 3 पॉइंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हवाले से समझेंगे जो हमें इन प्रोनाउंस का सेंटेंस में सही इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई से मुराद हमने ये पहचान करनी होगी कि ये 3 वर्ड्स ईच, ईदर और नीदर जुमले में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर स्टूडेंट कैन डू इट। ईदर कैन डू इट। I don't like eggs and I don't like fish either. Either you go by train or you rent a car. फर्स्ट जुमले में ईदर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और आप जानते हैं कि हम इसे एडजेक्टिव इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी स्टूडेंट को। और सेकंड जुमले में ईदर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह और बिल्कुल अकेला इस्तेमाल हुआ है। थर्ड सेंटेंस में ईदर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये इस जुमले में ना तो सब्जेक्ट है
اور نہ ہی کوئی آبجیکٹ. یہ جسٹ اس سنٹینس میں ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ سبجیکٹ دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ایگز اور فش کو، اور یہ ایڈورب کے طور پر ہمیشہ سنٹینس کے آخر میں یوز ہوتا ہے، جیسا کہ اس سنٹینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح تھرڈ جملے میں ایدر کنجنکشن کے طور پر یوز ہوا ہے، کیونکہ اس جملے میں یہ دو کلازز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کر رہا ہے، اور یہ کنجنکشن کے طور پر ہمیشہ او آر اور کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جیسا کہ اس ایگزامپل میں ایدر اینڈ اور دونوں ایک ہی سینٹینس میں یوز ہوئے ہیں. سو یہ تھا ہمارا فرسٹ پوائنٹ کہ ہم نے ان کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ یہ کس پارٹس آف اسپیچ سے بلانگ کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ، اسٹیٹس. اسٹیٹس سے مراد کہ یہ تینوں الفاظ جملے میں کس کس حالت میں یوز ہو سکتے ہیں. سو ان کی حالت جملے میں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کے طور پر دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو یہ اکیلے یوز ہوں گے اور یا تو یہ پریپوزیشن آف کے ساتھ استعمال ہوں گے. فار ایگزامپل، neither of your responses is right. Neither is right. Each of us bought the book. Each bought the book. Either of you can go. Either can go. فرسٹ ایگزامپل میں neither of کے ساتھ یوز ہوا ہے neither of you، اور سیکنڈ جملے میں neither اکیلا استعمال ہوا ہے. اسی طرح تھرڈ ایگزامپل میں each preposition of کے ساتھ یوز ہوا ہے each of us، اور نیکسٹ ایگزامپل میں ایچ اکیلا یوز ہوا ہے. اور نیکسٹ ففتھ ایگزامپل میں ایدر آف کے ساتھ ایدر آف یو، جبکہ لاسٹ ایگزامپل میں ایدر اکیلا یوز کیا گیا ہے. سو یہ تھا سیکنڈ پوائنٹ کہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن سینٹینسز میں دو حالتوں میں پائے جاتے ہیں، فرسٹ پریپوزیشن آف کے ساتھ اور سیکنڈ یہ کہ بالکل اکیلے. اب سمجھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کو، سنگولر اور پلورل. اس سے مراد کہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کے ساتھ ناؤن اور ورب سنگولر ہوگا یا پلورل. سو اگر ناؤن کی بات کی جائے تو یہ ہمیشہ پلورل استعمال کیا جائے گا. فار ایگزامپل، ایچ آف چلڈرن ہیز دا بک. اس جملے میں چلڈرن چائلڈ کا پلورل فارم ہے. آئدر آف دا لیڈیز کین انٹر. اس جملے میں لیڈیز جو کہ ناؤن ہے، یہ لیڈی کا پلورل فارم ہے. Neither of the boys can participate. اس میں boys boy کا پلورل فارم ہے. سو یہ تو ہم نے سمجھا ناؤن کے بارے میں کہ ناؤن ہمیشہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کے ساتھ پلورل استعمال ہوگا. اب بات کرتے ہیں ورب کی. ورب کا استعمال ناؤن کے اپوزٹ ہوگا کیونکہ ورب ہمیشہ سنگولر استعمال کیا جائے گا. فار ایگزامپل، ایچ آف گرلز از بیوٹیفل. اس جملے میں ہیلپنگ ورب از استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہیلپنگ ورب آر کا سنگولر فارم ہے. یعنی اگر ہم اس جملے میں آئی ایس از کے بجائے آر یوز کر لیں تو یہ سینٹینس گرامیٹیکلی رانگ ہو جائے گا. نیدر آف دیم ہیز اے پین. اس ایگزامپل میں ہیز ہیو کا سنگولر فارم ہے، یعنی اگر ہم ہیز کی جگہ ہیو یوز کر لیں تو یہ جملہ بھی گرامیٹیکلی رانگ ہو جائے گا. تو اس لاسٹ پوائنٹ میں ہم نے یہ سمجھا کہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کے ساتھ ناؤن پلورل استعمال کیا جائے گا اور ورب سنگولر یوز ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں، بٹ سٹل اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کویشچن رائٹ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.